बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ जो बहुत बड़ा मेहरबान और निहायत रहम फरमाने वाला है। आइए हजरात, आज मैं एक ऐसा वजीफ़ा आप हजरात की खिदमत में पेश करना चाहता हूँ। वो ऐसा वजीफ़ा है, अगर वाकई आपने दिल जमई के साथ उसको पढ़ना शुरू किया और जो तरीक़ा बताया जाए उस तरीक़े के एतबार से अगर आपने उसको पढ़ा तो इंशाअल्लाह 100% कामयाबी ही होते हैं लोग उसमें। लेकिन आपने ये देखा होगा कि वजीफ़ा पढ़ने के कुछ शराइतें हैं, आप उनको ज़रूर पूरा करें। नमाज की पाबंदी बहुत ज़रूरी है। उसके बाद में आपको क्या करना है कि पाक साफ़ होना बहुत ज़रूरी है। खुशबू वगैरह लगाना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप पाक साफ़ होकर दिल को साफ़ करके अगर आप वजीफ़ा नहीं करेंगे तो फिर इंशाअल्लाह आपको वो फ़ायदा हासिल नहीं हो पाएगा। लेकिन फ़ायदा तभी आपको मिलेगा जब बिल्कुल जो वजीफ़े के उसूल हैं, जो तरीक़े हैं, उनके एतबार से आप अगर जब वजीफ़ा करेंगे तो इंशाअल्लाह बिल्कुल फ़ायदा होगा। क्योंकि अल्लाह ताला कुरान की कोई भी आयत आप खुशू और खुदू के साथ पढ़ें, दिल लगा कर पढ़ें और जिसके लिए पढ़ें उसको अपने दिल में बिल्कुल बसा कर पढ़ें तो इंशाअल्लाह बिल्कुल फ़ायदा होगा। क्योंकि ज़ुबान में हमारे और आपकी कमी हो सकती है, लेकिन कुरान की कोई भी आयत आप जब पढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह बिल्कुल फ़ायदा होगा। और ये एक ऐसे नहीं बता रहा हूँ मैं, ये सब किताबी मामले हैं, ये सारे बदाइफ कुरानी हैं, किताबों से सर्च करके उसके बाद में आप हजरात के सामने पेश किए जाते हैं। और वीडियो आप देखते तो हैं, वीडियो को पूरा देखना चाहिए और ये सोचना चाहिए कि वाकई हमने वीडियो पूरी जब देखी तो किसमें कहीं कहीं मिस्टेक तो नहीं है हमारी। अब वीडियो पूरी नहीं देखेंगे तो जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं मिस्टेक जरूर हो जाएगी। वीडियो को आप पूरा देखें और बहुत ध्यान से देखें और गौर से सुने कि बताने वाले ने क्या बताया, पढ़ने वाले ने क्या पढ़ा। ये बिल्कुल आप अगर इन चीज़ों को ध्यान में रख के पढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह बिल्कुल आप ये मान के चलें कि बिल्कुल 101% आपका फ़ायदा होगा। वजीफ़ा बताने से पहले अपना वजीफ़ा चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और लाइक भी करें और वीडियो को दूसरों तक ज़रूर पहुंचाएं। ये मैं बार बार इस वजह से आपसे कहता हूं कि वीडियो को दूसरों तक ज़रूर पहुंचाएं, क्योंकि अगर आपका फ़ायदा हुआ है और उसको जब आपने दूसरे के पास वो वीडियो भी डाली और उसने देखा, उसका भी अगर फ़ायदा होगा तो सवाब आपको मिलेगा। आपका काम भी हुआ और आपको सवाब भी मिला। देखिए, हमारा काम बताने का है। हम आप हजरात को बिल्कुल एक अच्छे अंदाज में अच्छी तरह से बताना चाहते हैं, लेकिन मजबूरी यह है कि आप लोग अच्छी बात को देखना ही नहीं चाहते, सुनना ही नहीं चाहते। जब इंशाअल्लाह आप सुनेंगे और गौर से उसको पढ़ेंगे और दिल में बिल्कुल ये होना चाहिए, बिल्कुल यकीन पुख्ता होना चाहिए कि वाकई हम इस काम के लिए पढ़ने बैठे हैं तो अल्लाह ताला हमारा ये काम बिल्कुल करेगा, तो इंशाअल्लाह बिल्कुल होगा। अब आपको करना क्या है, नमाज फज्र के बाद, नमाज फज्र की नमाज आपने पढ़ी और मुसल्ले पर बैठ गए और कोई भी वजीफा जब आप पढ़ें तो बिल्कुल तन्हाई में पढ़ें, कोई दूसरा ना हो। तन्हाई में वजीफा आप पढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह मैं उम्मीद करता हूं कि बिल्कुल आपको उसमें कामयाबी मिलेगी। नमाज फज्र के बाद मुसल्ले पे बैठ जाए और तन्हाई होनी चाहिए। अब क्या करना है आपको, क्या आपको क्या पढ़ना है, एक मीठे का पीस लेना है। ये बत्तीसा है, किसी तरह का भी मीठा हो, मैं उसको नहीं कहता कि कौन सा मीठा, मीठे का एक पीस ले लें आप। आपने ये हाथ में ले लिया, लेने के बाद आपको 3 मरतबा दुरूद पाक पढ़ना, सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। आपको कितनी मरतबा पढ़ना है, सिर्फ 3 मरतबा, सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। अभी आपने वजीफा शुरू नहीं किया है। अब आप क्या करेंगे कि जिसको भी, जैसे आपका महबूब आपसे नाराज है, आपकी बीबी आपसे नाराज है, यानी कि नाराज होने वाला कोई भी शख्स हो, किसी के लिए भी पढ़ सकते हैं। इंशाअल्लाह गोली की तरह काम करेगा ये, बल्कि गोली की तरह नहीं, तीर की तरह काम करेगा।
आपको करना यह है कि आपने 3 मरतबा दुरूद पाक पढ़ा, और जिसके लिए आप पढ़ रहे हैं, औरत अपने मर्द के लिए पढ़ सकती है, अपने शौहर के लिए पढ़ सकती है, शौहर अपनी बीवी के लिए पढ़ सकता है, महबूब अपनी जिसको चाहता है उसके लिए पढ़ सकता है। तो आपको क्या करना है, अगर आपका महबूब किसी वजह से आपसे नाराज है, बहुत दूर चला गया है, आपका राब्ता खत्म हो गया है, बिल्कुल सारे रास्ते आपके बंद हो गए हों, तब ये वजीफा आपको करना है। जब सारे रास्ते बंद हो गए तो इंशाल्लाह इस वजीफे को आप करें, सारे रास्ते खुल जाएंगे। क्या करना है, आपको अपना उसके महबूब का नाम लेना है, उसकी माँ का नाम लेना है, फिर अपना नाम लेना है, अपनी माँ का नाम लेना है। इसमें चाहे महबूब भी पढ़ सकता है, मोहब भी पढ़ सकता है, दोनों पढ़ सकते हैं। यानी कि लड़की भी लड़के के लिए पढ़ सकती है और लड़का लड़के के लिए भी पढ़ सकता है। आपको क्या करना है, अब पढ़ना क्या है, आपको 3 मरतबा आपने दुरूद पाक पढ़ लिया और ये आपका पीस आपके हाथ में है। 3 मरतबा दुरूद पाक पढ़ने के बाद वह अलकैतु अलैका मुहब्बतम मिन्नी, सिर्फ इतना ही पढ़ना है 141 मरतबा। वह अलकैतु अलैका मुहब्बतम मिन्नी, आपको 141 मरतबा पढ़ना है और दिल में बिल्कुल ख्याल रहे, उसी शख्स का ख्याल रहे जिसके लिए आप पढ़ रहे हैं। बिल्कुल जहन में वही रहे आपका जहन कि हाँ मैं फला शख्स के लिए पढ़ रहा हूं और मुझे कामयाबी मिले। जब 141 मरतबा आप पढ़ लेंगे, फिर आपको 3 मरतबा दुरूद पाक पढ़ना है। और इसी मीठे की, जो भी मीठा हो आपके पास, मेरे पास तो इस बार बत्तीसा है, और बत्तीसे पे आप 3 तरह इस तरह फूंक दें। ठीक, 3 मरतबा पढ़ने के बाद, फूकने के बाद आपका वजीफा मुकम्मल हो गया। अब इसको आप किसी जंगल में, किसी दरख्त के जड़ के पास रख दें। आप जंगल में कोई भी पेड़ हो, उसके जड़ के पास रख के आप चले आए, पीछे पलट कर ही देखेंगे आप। अब दूसरे दिन को आपको क्या करना है, दूसरे दिन फिर नमाज फज्र के बाद आप मुसल्ले पे बैठ जाएं और कबिला रू होकर बैठें, और फिर एक आप किसी मिठाई का पीस ले लें, और लेने के बाद 3 मरतबा आप दुरूद पाक पढ़ें सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। ठीक, फिर आपको 141 मरतबा व अलकैतु अलैका मुहब्बतम मिन्नी, सिर्फ इतना ही पढ़ना है। और फिर उसके बाद में आपको क्या करना है, वो तो मैंने आपको बताया है कि नाम जरूर लेना है, अपना, अपने महबूब का, उसका, उसकी माँ का नाम। ठीक, फिर इस पे 3 मरतबा दुरूद पाक पढ़ना है आपको, और दुरूद पाक पढ़ के आपको इस पे 3 मरतबा फूंक मारनी है, और फूंक मारने के बाद आपका वजीफा खत्म हुआ। फिर आप जंगल में जाएं, उसी पेड़ के नीचे आप उसकी जड़ से इसको, मिठाई के पीस को रख दें। ठीक, अब जब तीसरा दिन होता है, तीसरे दिन भी नमाज फज्र के बाद आपने मुसल्ले पे बैठ जाना है क़िबला रू होकर, और इत्र वगैरह लगा के ही बैठे तो ज़्यादा अच्छा है। और उसके बाद में आपको क्या करना है, आपको वही करना है कि एक मीठे का पीस ले लिया आपने, इस तरह से हाथ में इस पीस को ले लिया, आपने 3 मरतबा दुरूद पाक पढ़ना है सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। फिर आपने क्या करना है, आपने महबूब का नाम लेना है, उसकी माँ का नाम लेना है, अपना नाम लेना है, अपनी माँ का नाम लेना है, और फिर 141 मरतबा आपको क्या पढ़ना है, वही सूरत पढ़ना है, व अलकैतु अलैका मुहब्बतम मिन्नी, सिर्फ इतना ही पढ़ना है। और फिर आपको अपना नाम, अपने महबूब का नाम, उसका नाम और उसकी माँ का नाम। ठीक, और फिर 3 मरतबा दुरूद पाक पढ़े। आप दुरूद पाक पढ़ के आपने फिर इस पर फूंक मार दी, और मारने के बाद फिर आपने दुआ करनी है, तीसरे दिन दुआ करनी है कि अल्लाह ताला से जो भी जायज़ दुआ मांगेंगे, इंशाअल्लाह आपको शादी की ज़रूरत है, आपको निकाह करना है, या आपका महबूब आपसे दूर चला गया है, रूठ गया है, तो इंशाअल्लाह आप दुआ करके और फिर इसी को उस पेड़ के नीचे रख दें। रखने के बाद आपका अमल पूरा हुआ। इंशाअल्लाह 3 दिन नहीं गुजरेंगे और तुम देखना ऐसा कमाल आपको देखने को मिलेगा कि आप हैरान रह जाएंगे। क्योंकि आज के दौर में मैंने देखा कि बहुत ज़्यादा लोग परेशान हैं, बहुत ज़्यादा लोग इधर उधर के चक्कर काटते हैं, मायूसी छा जाती है, हर रास्ते बंद हो जाते हैं। जब सारे रास्ते बंद हो जाएं तो इंशाअल्लाह इस अमल को ज़रूर करें। और यह कुरानी अमल है,
कुरानी अमल, कुरान की कोई भी याद आप दिल जमई के साथ पढ़ें, लगन के साथ पढ़ें, इंशाअल्लाह आपको मैं उम्मीद करता हूं कि बिल्कुल फायदा होगा। क्योंकि कुरान का एक एक अल्फाज ऐसा होता है कि अगर आदमी अपने दिल में लगन पैदा कर ले कि मुझे इसके वास्ते ये काम करना है, तो बिल्कुल उसका काम होगा। और हमारे इस चैनल को बिल्कुल ऐसा देखें कि जैसे एक कुरान की हदीस खोल के इंसान बैठता है, कुरान और हदीस खोल के बैठता है, उसको देखता है, उसे पढ़ने में सवाब मिलता है। क्योंकि हमारे इस वजीफा चैनल में जो भी बातें बताई जाती हैं वो कुरान और हदीस की बातें होती हैं और तंत्र मंत्र की कोई बात नहीं होती है। इंसान के भलाई के लिए है ये चैनल, दूसरे जो बिछड़ गए हैं उनको जोड़ने के लिए है ये चैनल, जो लोग एक दूसरे को दुश्मनी की नजर से देखते हैं उसमें इत्तफाक करने के लिए है ये चैनल। तो मैं इंशाअल्लाह उम्मीद करता हूं कि हमारे चैनल को खूब देखें, इसमें हर तरह का आपको वजीफा अमल जो भी वीडियो मिलेंगी इंशाअल्लाह आपको उसमें फायदा होगा। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और लाइक करें और वीडियो को दूसरों तक जरूर पहुंचाएं, ताकि जब उनको फायदा होगा तो इंशाअल्लाह आपको भी सवाब मिलेगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।